हेलो, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जेके गॉसिप्स। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स का एक टॉपिक। यूनिट्स कन्वर्जन भी हम जिसे कहते हैं। इसमें आपको बताएंगे कुछ टर्म्स, कुछ यूनिट्स मेजरमेंट के लिए अलग अलग तरह की आपको कैसे याद रखनी है और किस में कितना होता है। आप देखिए, सबसे पहला जो सबसे बड़ा है वो यहाँ पर डिस्टेंस वाइज मेजर करने के लिए सबसे पहले एक माइल, 1 माइल इज इक्वल्स टू 1.609 किलोमीटर, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये लेंथ वाइज जो है मेजरमेंट के लिए आमतौर पर हम यही इस्तेमाल करते हैं। माइल, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, इंच, फुट और यार्ड, ये भी इसके बाद भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, नैनोमीटर, पिकोमीटर, बट उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज हम डेली लाइफ में वो यूज़ नहीं करते हैं। तो जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो यही जो आपके सामने दिखाई पड़ रहे हैं, यही यूनिट्स हैं। तो आपके सामने चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, जैसा कि आप देख रहे हैं, 1 माइल इज इक्वल्स टू 1.609 किलोमीटर। माइल को हम हिंदी में मील कहते हैं। मील, मील यानी कि आधा कोस। यहाँ पर एक मील का मतलब है आधा कोस। आपने अक्सर हिंदी मूवीज़, हिंदी फिल्मों में देखा होगा, कोस जो है वो इस्तेमाल किया जाता है दूरी बताने के लिए। अगर कोई एक दूसरे से पूछता है कि भाई कितनी दूरी है यहाँ से वहाँ जाने के लिए, तो कहते हैं कि एक कोस, आधा कोस, वगैरह वगैरह। तो एक मील यानी कि हिंदी में आधा कोस। तो 1 माइल इज इक्वल्स टू 1.609 किलोमीटर, यानी कि 1 माइल में करीब 1.5 किलोमीटर होता है। करीब 1.5 किलोमीटर जो है वो 1 माइल के बराबर है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद किलोमीटर, माइल से छोटा किलोमीटर। 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। मीटर की स्पेलिंग METRE। आई थिंक वीडियो देखने वालों में से कोई भी ऐसा एक होगा, ना भी हो तो बहुत अच्छी बात है, बट आई थिंक कोई ना कोई ऐसा होगा जिनको मीटर के स्पेलिंग में जो है थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, बिकॉज METER भी होता है और METRE भी, और करेक्ट जो इंडियन सिस्टम के हिसाब से है वो METRE है। तो आपको यही लिखना है, METRE। मीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ये आपको याद रखना है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। जब मैक्स जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, किलोमीटर, किलोग्राम, लीटर, तो इसमें देखिए जैसे कि ये 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, ये सब तकरीबन बराबर ही है। किलोग्राम में 1000 ग्राम, लीटर में 1000 मिलीलीटर। तो ये जो KM, KG वगैरह की बात करेंगे तो इसमें 1000 ही होता है। ये तो नॉर्मली ज़्यादातर इसमें यही रहने वाला है। तो एक याद हो गया कि 1 माइल में 1.609 किलोमीटर, या तो 1.6 भी लिख सकते हैं, 1.5 किलोमीटर, करीब 1.5 किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा। बोलने में ओवरऑल आप करीब करीब 1.5 किलोमीटर बोल सकते हैं। इसके बाद किलोमीटर में 1000 मीटर। इसके बाद मीटर की बात करेंगे, मीटर में 100 सेंटीमीटर। एक मीटर को याद रखने का एक और आसान तरीका, आपने ज़्यादातर देखा होगा कपड़े मापने के लिए जो टेलर दर्जी हैं वो हाथ से ही नाप लेते हैं। हाथ से कैसे, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये एक ह्यूमन बॉडी है, जैसे भी ड्रा होती है यहाँ पर, अगर यहाँ पर आप मीटर नापते हैं, मीटर मापने के लिए आप एक शोल्डर से शुरू करेंगे और बाजू आपने खुली करके रखनी है, फैला करके उंगलियों के एंड तक आपको ले जाना है। तो करीब करीब वहाँ 1 मीटर बनता है। अगर इस शोल्डर से शुरू करेंगे तो इस बाजू के एंड तक जाना है, यानी कि हाथ फैला करके रखेंगे, एक शोल्डर से शुरू करना है तो दूसरे तक ले जाना है, यहाँ से करेंगे तो दूसरे तक ले जाना है। ये आपका 1 मीटर बनता है यहाँ पर। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। सेंटीमीटर का हमें पता है कि स्केल, छोटा स्केल 15 सेंटीमीटर का होता है, बड़ा स्केल 30 सेंटीमीटर का होता है। तो अगर आपको ये खुद भी चेक करना है, क्योंकि एक बारी चेक करेंगे तो आपको याद रह जाएगा कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, फिर आपको ये भूलेगा ही नहीं कभी भी। आप एक बारी खड़े रहिएगा, एक शोल्डर से दूसरा बाजू फैला करके माप लीजिएगा। जो बड़ा स्केल है 30 सेंटीमीटर का, वो करीब करीब, क्योंकि 30 × 3 90 हो गया, प्लस 10 सेंटीमीटर और। तो जो बड़ा स्केल है 30 सेंटीमीटर का, वो आपकी बॉडी में 3 बारी ऐसे रोटेट करेगा। 3 बारी रोटेट करेगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि 1 मीटर में करीब 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो वो कभी आपको भूलेगा ही नहीं। तो यह याद रखने का तरीका, मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। इसके बाद सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, ये तो हम बचपन से यूज़ करते आए हैं स्केल्स। तो स्केल में जैसे कि हम, पता ही है हमें, ये जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर होता है, 23 to 24, ये 1 सेंटीमीटर हो गया।
1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? यहाँ पर देखिए, जैसे कि सेंटीमीटर में जो गैप होता है बीच में, यहाँ पर 24 से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक जो गैप है, इसके बीच में 10 डिफरेंसेस जो हैं स्केल में दी जाते हैं। ये जो बीच में 10 डिफरेंसेस हैं, इसे हम मिलीमीटर कहते हैं। यानी कि 1 सेंटीमीटर में यहाँ से लेकर के यहाँ तक बीच में कितने कितने लाइन्स हैं? 10। दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ये तो सिंपल है याद रखने वाला, बिकॉज हम डेली लाइफ में जो बचपन से ही स्केल्स यूज़ करते आए हैं। इसके बाद मिलीमीटर के बाद ये हो गया 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर। अब मिलीमीटर के बाद इंच की बारी आ गई। इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 इंच इक्वल्स टू 2.54 सेंटीमीटर। यानी कि 1 इंच में करीब 2.5 सेंटीमीटर होते हैं। अब इंच को मेजर करने का एक और तरीका, ये बिल्कुल सटीक, बिल्कुल करेक्ट नहीं है, बट याद रखने के लिए, आप अंदाज़न याद रखने के लिए आप ये चाहे तो टेस्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। आपकी ये फिंगर, जैसे कि मैंने आपको बताया 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर है। अब 1 इंच में आप अगर स्केल में यहाँ से मेजरमेंट करेंगे, तो ये स्केल आपको शायद ठीक से दिखाई ना दे, बट मैंने यहाँ से 1 सेंटीमीटर शुरू किया, यहाँ से मैंने 1 सेंटीमीटर शुरू किया, और ये करीब यहाँ पर ये ख़त्म होता है। यहाँ पर करीब स्केल टेढ़ा रखा है, ये करीब ख़त्म हो रहा है यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर। ये है 3 सेंटीमीटर। मैं आपको इससे दिखा देता हूँ। ये स्केल 15 से शुरू हुआ, 15 से ये 18 आता है, यहाँ पर 18, यहाँ पर 15 से शुरू हो रहा है, ये 18 आ रहा है। इसके हिसाब से 2.5 करीब 2.5 सेंटीमीटर। तो ये देखिए, यहाँ पर जो है रेखा है, जो 2 लाइंस होती हैं एक फिंगर में, जो ये गैप होता है, ये देखिए यहाँ पर ये ख़त्म हो रहा है। दैट मीन्स अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से भी आप मेजरमेंट करके तो लाइफ टाइम के लिए याद रख सकते हैं कि ये जो गैप है हमारे फिंगर्स में होता है, ये 1 इंच का गैप होता है, करीब 1 इंच का। बिल्कुल एग्जैक्ट भी नहीं, बट 1 इंच, हाँ आप इसे सही भी कह सकते हैं। तो याद रखने के लिए 2.5 सेंटीमीटर, अप्रॉक्सीमेटली 2.5 सेंटीमीटर ऐसे भी याद रख सकते हैं। 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होते हैं। आपको सिर्फ याद रखना है 2.5 सेंटीमीटर। 1 इंच इक्वल्स टू 2.54 सेंटीमीटर। एग्जैक्ट फिगर जो है वो ये है, 2.54 सेंटीमीटर। इसके बाद फुट, 1 फुट इक्वल्स टू 30.48 सेंटीमीटर। अब फुट याद रखने के लिए देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका एक और तरीका याद रखने के लिए, ये आपका स्केल है, एग्जैक्ट है 3.48 सेंटीमीटर। इसको मैं साइड कर लेता हूँ। अब ये है स्केल, मैं यहाँ पर, ये आ गया यहाँ से यहाँ 15, यहाँ से यहाँ 15, और यहाँ से यहाँ 30, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 30। अब आपको डेली लाइफ में अगर यूज़ करना है, आपको अपना हाथ ऐसे रखना है। देखिए हाथ करीब हाथ का डिफरेंस जो है ऐसे रखना है। अभी यहाँ पर मैं ठीक से कर नहीं पा रहा हूँ, बट आप ऐसे हाथ रखेंगे तो आपका ये बन गया 1 फुट। तो इसमें देखिए आपके सामने मैंने किया 30 सेंटीमीटर, स्केल को 2 बारी करके मैंने यहाँ पर मार्क किया, और आपके सामने हाथ से मैंने ऐसे माप करके देखा। तो आप भी जो है एक बारी खुद भी चेक कर सकते हैं। ऐसा रखने का मतलब 1 फुट, करीब 1 फुट जो है आपका वो मेजरमेंट हो जाएगी, लेंथ आप माप सकते हैं। 1 फुट में आपको याद रखना है 3.48 सेंटीमीटर। ये तो सिंपल तरीका है याद रखने का। आपको अगर डेली लाइफ में मेजर करना हो तो आप ऐसे मेजर कर सकते हैं, बट एग्जैक्ट फिगर जो आप मैथमेटिक्स में यूज़ करेंगे वो यही है, 1 फुट में 30.48 सेंटीमीटर। इसके बाद 1 यार्ड इज इक्वल्स टू 0.914 मीटर, ये आपको याद रखना है। इसके बाद 1 टन में 1000 kg, 1 टन इक्वल्स टू 1000 kg, 1 kg में 1000 ग्राम, 1 ग्राम में 1000 ग्राम। और डेज़ का तो आपको पता है, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 1 घंटे में कितने मिनट हैं, और 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं। इसके बाद 1 लीटर में 1000 ml। इसके अलावा भी और भी छोटी जो हैं वो लेंथ्स होती हैं, यूनिट्स होते हैं, बट उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज हम जो डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो यही हैं जो आपके सामने मैंने लिख रखी हैं। अब इसके बाद आता है अगला स्टेप इनकी कन्वर्जन का,
कि आप किलोमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या मिलीमीटर को सेंटीमीटर में उल्टा कैसे करना है। तो वो एक अलग टॉपिक है। आपको पहले सिंपली ये याद करना है। जो मैंने आपको तरीके बताए वो डेली लाइफ में आप यूज़ कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट उनको कर सकते हैं। याद रखने का एक तरीका वो भी है। अदरवाइज़ जो एग्जैक्ट फिगर्स हैं वो आपके सामने ही हैं। 1.609 किलोमीटर जो भी लिख रखी हैं आपके सामने ही आप देख सकते हैं। तो ये आपको एग्जैक्ट फिगर्स यही याद करनी है। तो अगली वीडियो में आपको बताएंगे कैसे आप ये कन्वर्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।